हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संबंध के प्रकार। अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग डालिए आप संबंध के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें जो पहला हम जो संबंध पढ़ेंगे वो कैसा संबंध पढ़ेंगे? तत्समक संबंध पढ़ेंगे। तो इसमें लिखिए पहला संबंध तत्समक संबंध। आइडेंटिटी रिलेशन। तत्समक संबंध क्या होता है? ऐसा संबंध जिसमें प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से क्या हो, रिलेटेड हो यानी कि संबंधित हो। इस प्रकार का संबंध क्या कहलाएगा? तत्समक संबंध कहलाएगा। लिखो इसमें समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? स्वयं और केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए। से संबंधित हो। अब देखो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है? स्वयं और केवल स्वयं से क्या होना चाहिए? संबंधित होना चाहिए प्रत्येक अवयव। ठीक है ना। अब देखो हम कोई एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मान लो आपके पास में कोई सेट ए जिसके एलिमेंट 1 2 3 गिवन है। अब इस पर कोई परिभाषित संबंध आपको दे रखे हैं। जैसे मान लो कि R1 जो संबंध दे रखा है वो क्या है? 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन। इसी प्रकार से इस पे R2 जो संबंध दे रखा है 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन और साथ में 1 का 2 के साथ में भी रिलेशन दिया गया। अब आप ये बताइए R1 और R2 है, इनमें से आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा है ये आपको बताना है। देखो आइडेंटिटी रिलेशन में हमने क्या लिखवाया था? प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से क्या होना चाहिए? संबंधित होना चाहिए। तो इस प्रकार का संबंध आपको कौन सा नजर आ रहा है? R1। देखो 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है। तो प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से क्या हो रहा है? संबंधित हो रहा है। तो ये कैसा रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आप R2 चेक करोगे तो R2 यहां पे देखो 1 का 1 से रिलेशन है, 1 2 का 2 से भी रिलेशन है, 3 का 3 से है और साथ में 1 का 2 से दे रखा है। तो क्या इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है? स्वयं और केवल स्वयं। क्योंकि देखो हमने क्या लिखा है? स्वयं और केवल स्वयं लिखा है और यहाँ पे देखो 1 का 1 के अलावा 2 के साथ में भी क्या है? रिलेशन है। तो ये इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से जो दूसरा संबंध पढ़ेंगे वो हम कौन सा संबंध पढ़ेंगे? समतुल्य संबंध पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए आप नेक्स्ट रिलेशन के लिए समतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें क्या होना चाहिए? प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था? स्वयं और केवल स्वयं। तो इसमें स्वयं का मतलब स्वयं के अलावा भी हो सकता है और स्वयं से तो होना ही होना चाहिए। तो लिखिए आप इसमें समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर समतुल्य संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो।
इस प्रकार का जो रिलेशन बनेगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। इसी प्रकार से हम इसको भी एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। सेट ए जिसके एलिमेंट 1 2 3, वही एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें परिभाषित संबंध आपको निम्न प्रकार से दिए गए हैं। 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन और 3 का 3 के साथ में रिलेशन। R2 रिलेशन आपको दिया गया है 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन और साथ में आपको 3 का 3 से रिलेशन और 1 का 2 के साथ में भी आपको क्या दिया गया है, रिलेशन दिया गया है। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा संबंध समतुल्य है। क्या R1 समतुल्य है, क्या R2 समतुल्य है, यह आपको बताना है। देखिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो पहला जो संबंध है यहाँ पे R1, इसमें देखो 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है। तो इस बात को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, स्वयं से तो संबंधित है ही। तो ठीक है ना, तो ये कैसा रिलेशन है, समतुल्य भी है। ठीक है ना, आइडेंटिटी था और ये समतुल्य भी है। तो आपको एक बात समझ में आ गई, प्रत्येक तत्समक संबंध होता है वो समतुल्य संबंध होता है। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से जो दूसरा संबंध है R2, इसमें देखो 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है और साथ में 1 का 2 के साथ में रिलेशन दिया गया है। हमने क्या लिखा है लैंग्वेज के रूप में, प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। तो स्वयं से तो है ही, साथ में क्या है 1 का 2 से भी बना रहा है रिलेशन। तो इस बात का हमें क्या लेना देना, क्योंकि स्वयं से संबंधित होना चाहिए। इसमें ये थोड़ी कहा गया है स्वयं और केवल स्वयं। तो ये क्या कह, ये भी क्या है, समतुल्य संबंध है। क्या ये तत्समक संबंध है क्या, तत्समक संबंध नहीं है। क्यों तत्समक संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से संबंधित नहीं है, इसके अलावा भी संबंधित है। ठीक है ना। तो ये जो रिलेशन है वो क्या था, ये भी रिफ्लेक्सिव है और ये भी रिफ्लेक्सिव है। साथ में ये कैसा रिलेशन था, आइडेंटिटी भी था ये। ठीक है ना, और ये आइडेंटिटी नहीं है। तो आप एक बात यहां से लिख सकते हो, नोट के रूप में लिखो, प्रत्येक तत्समक संबंध समतुल्य संबंध होता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है प्रत्येक समतुल्य संबंध तत्समक संबंध हो। ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो संबंध पढ़ेंगे वो कौन सा संबंध पढ़ेंगे हम, सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि सममित संबंध। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि सममित संबंध। सममित संबंध क्या होता है, देखो यदि मान लो कि कोई समुच्चय ए है, उस पर आपको परिभाषित संबंध दे रखा है, तो किन्हीं समुच्चय ए के किन्हीं दो अवयव इस प्रकार से हो, ए का संबंध बी से हो, तब क्या होना जरूरी है, बी का संबंध ए से भी होना जरूरी है। यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होगा, तब तो दिया गया रिलेशन सम्मित होगा, अदरवाइज सम्मित नहीं होगा। तो आप लैंग्वेज के रूप में लिखिए, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध सम्मित संबंध कहलाता है, आर सम्मित संबंध कहलाता है। समुच्चय ए के किन्हीं अवयव ए बी के लिए जब कभी ए का बी से संबंध हो तब आवश्यक रूप से बी का
ए से संबंध होना चाहिए, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अर्थात आप इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए रिलेटेड बी है, दैट इंप्लाइज, यदि ये है तो ये होगा, जब ही दिया गया रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जहां पे ए बी है वो क्या है, सेट ए से संबंधित हैं, ए बी सेट ए के। कहने का मतलब ये है, इसमें ये कहा गया है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है समुच्चय ए के किन्हीं अवयव ए बी के लिए जब कभी, इसमें एक वर्ड आया है जब कभी ए का बी, इस ए का बी से रिलेशन है तो इस बी का ए से रिलेशन होना आवश्यक रूप से जरूरी है। यदि ये है तो ये होगा, तभी दिया गया रिलेशन क्या होगा, सम्मित रिलेशन कहलाएगा। ठीक है ना, समझ गए। अब मान लो यही नहीं दिया गया तो हमें इसका चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आप एग्जाम्पल से समझो, देखो कोई सेट दे रखा है, इसके एलिमेंट आपको 1 2 3 दे रखे, ठीक है। अब देखो इस पे निम्न प्रकार से परिभाषित संबंध है, R1 बराबर 5 रिक्त संबंध दे रखा। आप मेरे को ये बताइए, क्या ये दिया गया रिलेशन है इस पे समुच्चय ए पर, ये सिमेट्रिक रिलेशन फॉलो करता है या नहीं करता है, आपको इतना बताना, बताओ आप। R1 बराबर क्या है, आपको 5 दिया गया, यानी कि रिक्त संबंध दिया गया है। देखो मैंने क्या कहा है, जब ए का रिलेशन बी से है तब आवश्यक रूप से इस बी का इस ए के साथ में क्या होना जरूरी है, रिलेशन। लेकिन यहां पे तो न ए है, ए का रिलेशन बी से नहीं दे रखा, तो आगे कोई हमें इसकी जरूरत ही नहीं है चेक करने की। ए का बी से होता तब हम बी का ए से चेक करते, तो यहां पे कोई ए बी नहीं है, तो R1 बराबर क्या है, 5 दे रखा है, तो यानी कि ये दिया गया रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक। अब इसी प्रकार से मैं आपको R2 बराबर लिखूं 1 का 1 से रिलेशन, क्या ये दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या सिमेट्रिक है। देखो 1 1 से संबंधित है, देखो यहां पे ए का रिलेशन क्या है, बी से, यानी कि 1 का रिलेशन क्या है, 1 से। क्या इस बी का रिलेशन ए से है, ये बात सत्य है, जब तो दिया गया रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। अब यहां पे देखो क्या इस बी का रिलेशन ए से है, देखो यहां पे बी भी क्या है, ए की है, तो यानी कि 1 का रिलेशन भी क्या है, 1 से, तो ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। इसी प्रकार से इस पे आप परिभाषित संबंध R3 ये ले सकते हो, 1 का रिलेशन 2 के साथ में है, बताइए ये क्या सिमेट्रिक रिलेशन है, क्या नहीं है। यदि देखो 1 का रिलेशन 2 से है तो क्या होना आवश्यक रूप से जरूरी है, 2 का रिलेशन 1 से। यदि A रिलेटेड B है तो B का रिलेशन A से होना ही होना होगा, ठीक है ना। यदि ये होगा तभी दिया गया रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब यहां पे देखो 1 का रिलेशन किससे है, 2 से है, तो क्या होना जरूरी है, 2 का रिलेशन 1 से होना जरूरी है। तो क्या 2 का रिलेशन 1 से है क्या, इसमें इसमें तो केवल 1 का रिलेशन 2। आप इस बात को इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहां पे 2 का रिलेशन 1 से है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो L, ठीक है ना। 2 का रिलेशन 1 से नहीं है तो यहां पे दिया गया संबंध सिमेट्रिक नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। इसी प्रकार से यहां पे R4 देखो यहां पे मैंने लिया था 1 2 और साथ में ले लिया मैंने 2 1, 1 का 2 के साथ में रिलेशन और 2 का 1 के साथ में रिलेशन। अब देखो ये बताइए कि दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक है क्या, ये है सिमेट्रिक। देखो यहां पे 1 का रिलेशन किसके साथ में है, 2 के साथ में है। देखो इस 1 का रिलेशन 2 के साथ में, तो क्या होगा, जब ही दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक होगा। यदि 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से होना ही होना है, ठीक है ना। 2 का रिलेशन 1 से होगा जब ही क्या होगा, दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब यहां पे देखो 2 का रिलेशन क्या है, 1 से है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। यदि ये है तो ये होना जरूरी है,
और यदि ये है, ये नहीं है, तो दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है ना। और भी आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, 1 का रिलेशन 3 से और 3 का रिलेशन 1 से। अब ये रिलेशन आपको बताना है कि सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। देखो इनके बारे में आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 1 1 से रिलेटेड है तो 1 1 से भी होगा। यदि देखो ये ए बी से है तो ये बी ए से भी रिलेटेड है। इनके बारे में तो आपको चेक करने की वैसे जरूरत ही नहीं है। अब आपको चेक करना है 1 का रिलेशन 3 के साथ में है। देखो यहाँ पे 1 का रिलेशन किसके साथ में है? 3 के साथ में। क्या होना जरूरी है? 3 का 1 के साथ में रिलेशन होना जरूरी। देखो 3 का 1 के साथ में रिलेशन है क्या? देखो यहाँ पे 3 का 1 के साथ में रिलेशन है, तो दिया गया रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप डालिए प्रतिसम्मित संबंध। प्रतिसम्मित संबंध यानी कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। प्रतिसम्मित रिलेशन क्या होता है? देखो ऐसा रिलेशन जो क्या हो? सम्मित हो, लेकिन उसमें साथ में क्या होना चाहिए? ए और बी दोनों बराबर होने चाहिए। तो लिखो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। यदि समुच्चय ए के किन्हीं अवयव ए बी के लिए जब कभी ए का बी से, ए का बी से तथा बी का ए से आर संबंध हो, तब आवश्यक रूप से ए बराबर बी होना चाहिए। अर्थात आप क्या लिख सकते हो? ए का रिलेशन बी से है तथा बी का रिलेशन ए से है, तो आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए? ए बराबर बी होना चाहिए। तब दिया गया रिलेशन क्या होगा? प्रतिसम्मित रिलेशन होगा, यानी कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कहने का मतलब है यदि ए का रिलेशन बी से है तथा बी का रिलेशन ए से है, तब तुझे ए बी के बराबर होना ही होना है। तब ए बी के बराबर होगा तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा? प्रतिसम्मित रिलेशन कहलाएगा। ठीक है ना। कोई भी एग्जाम्पल की सहायता से आप समझ सकते हो। जैसे कि मान लो सेट ए है जिसके एलिमेंट आपको 1 2 3 गिवन है और इस पर परिभाषित संबंध आपको इस प्रकार से दे रखे हैं। R1 बराबर आपको दे रखा है, मान लो 5 दे दिया, चलो इस प्रकार से दे दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 भी लिख सकते हैं। बताइए क्या दिया गया रिलेशन प्रतिसम्मित है क्या? है भाई, कोई डाउट इसमें? देखो क्या कहा है, यदि ए का रिलेशन बी से है, यदि ए का रिलेशन बी से है, इस ए का रिलेशन इस बी से है और तथा इस बी का रिलेशन इस ए से है, तब क्या होना है? ए बराबर बी आवश्यक रूप से होना जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ए और बी का रिलेशन ही नहीं है, तब हमें आगे किसी भी प्रकार का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ये कैसा संबंध है? एंटी सिमेट्रिक प्रतिसम्मित। इसी प्रकार से नेक्स्ट पेज पे देखिए, दूसरा रिलेशन है इस प्रकार से, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से। अब ये बताइए दिया गया रिलेशन प्रतिसम्मित रिलेशन है क्या? है। देखो 1 का 1 से है, देखो इस 1 का 1 से रिलेशन है। अब क्या ए रिलेटेड बी, तब बी का क्या होना चाहिए? देखो सॉरी एक मिनट समझो, 1 का 1 से रिलेशन है यानी ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन किससे? ए से,
तब क्या होना जरूरी है, ए बराबर बी। देखो 1 तो 1 के बराबर होता ही है, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, प्रतिसम्मित रिलेशन भी कहलाएगा। अब देखो 2 और 2 ये भी क्या है, प्रतिसम्मित है, तो ये आप बोल सकते हो एंटीसिमेट्रिक है। अब इसी प्रकार से मान लो कोई रिलेशन ये दे रखा है, 2 का 3 के साथ में रिलेशन है, और साथ में आपको दे रखा है 3 का 2 के साथ में रिलेशन दे रखा है, ठीक है। अब आप ये बताइए, देखो ए का रिलेशन किसके साथ में है, बी के साथ में, यहां पे 2 रिलेटेड 3, और साथ में आपको क्या दे रखा है, यानी कि ए का रिलेशन बी और साथ में क्या, बी का रिलेशन क्या है, ए से, तथा बी का रिलेशन ए से। अब क्या होना जरूरी है, आवश्यक रूप से ए बराबर बी होना जरूरी है। अब यहां पे देखो ए और बी क्या है, 2 और 3 है, यहां पे ए और बी क्या है, 2 और 3, जो कि बराबर नहीं होते, तो दिया गया रिलेशन प्रतिसम्मित रिलेशन नहीं है। तो ये क्या नहीं है, प्रतिसम्मित रिलेशन नहीं है। तो समझ गए प्रतिसम्मित की कहानी। अब अगला जो रिलेशन है, असम्मित रिलेशन। असम्मित संबंध लिखिए आप इसमें, एसिमेट्रिक रिलेशन। लिखिए समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर असम्मित संबंध कहलाता है। यदि समुच्चय ए के किन्हीं अवयव ए बी के लिए ए का बी से संबंध हो, ए बी के लिए जब कभी ए का बी से आर संबंध हो, तब आवश्यक रूप से बी का ए से आर संबंध नहीं होना चाहिए। अर्थात आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, ए इज रिलेटेड बी दैट इंप्लाइज बी इज नॉट रिलेटेड ए। कहने का मतलब है यदि ए बी से संबंधित है तो बी का ए से संबंधित होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। यदि इसका संबंध बी से है तो आवश्यक रूप से इसका संबंध बी का संबंध ए से नहीं होगा, तभी दिया गया रिलेशन क्या होगा, असम्मित संबंध होगा, एसिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये सेट ए है और इस पे परिभाषित आपको संबंध इस प्रकार से दे रखा, R1 बराबर 5। देखो 5 क्या ए का रिलेशन बी से, इसमें कोई ऐसा ए और बी विद्यमान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे R1 बराबर 5 दे रखा है, रिक्त संबंध है, तो ये दिया गया संबंध क्या कहलाएगा, असम्मित रिलेशन भी कहलाएगा, एसिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। क्यों कहलाएगा भाई, क्या होता, ए का रिलेशन बी से होता तभी आवश्यक रूप से क्या नहीं होना चाहिए, बी का रिलेशन ए से नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई ए और बी का रिलेशन नहीं है, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसी प्रकार से मान लो आप चेक कर सकते हो, R2 जो संबंध इस प्रकार से दे रखा है, मान लो 1 का रिलेशन 2 के साथ में है, ठीक है। अब देखो साथ में आपको दे रखा है बी का ए से रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 1 का रिलेशन मान लो 2 के साथ में है, तो बी का रिलेशन किससे नहीं होना चाहिए, ए के साथ में नहीं। अब यही बता दो चलो आप, 1 का रिलेशन 2 के साथ में है, तो बताइए दिया गया रिलेशन एसिमेट्रिक रिलेशन है क्या। देखो
वन का रिलेशन टू के साथ में है, तो आवश्यक रूप से क्या नहीं होना चाहिए, टू का रिलेशन वन के साथ में नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे टू का रिलेशन वन के साथ में है क्या, नहीं है। देखो यहाँ पे आर टू में तो दिया गया रिलेशन कैसा रिलेशन कहलाएगा, असम्मित संबंध कहलाएगा, एसिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, कल हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। अब अगला जो संबंध का प्रकार पढ़ेंगे, संक्रामक संबंध। सबसे खतरनाक जो संबंध है वो संक्रामक संबंध ही है। उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध के बारे में ज्यादा हमें जानना ही नहीं है, क्योंकि तुल्यता संबंध क्या होता है हमने इससे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। ऐसा संबंध जो क्या हो, समतुल्य भी हो और साथ में क्या सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, ऐसा संबंध क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। इसी प्रकार से हम आगे एक और संबंध पढ़ेंगे, इसमें आंशिक क्रम संबंध। और आंशिक क्रम संबंध में क्या होता है, ऐसा संबंध जो क्या हो, समतुल्य हो और साथ में वहां पे सम्मित था ना, तुल्यता में क्या था, समित, यहाँ पे सम्मित की जगह पे क्या होना चाहिए, प्रतिसम्मित और संक्रामक। तो कहने का मतलब आंशिक क्रम में तो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तब तो दिया गया रिलेशन क्या कहलाएगा, आंशिक क्रम संबंध कहलाएगा। कल की क्लास में हम ये 2-3 प्रकार के रिलेशन और बच गए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।